बच्चों हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड जो मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल ऑटो के बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड। और इंजीनियरिंग सेकेंड की दो बुकें हमारे पास हैं। एक बुक है CM वर्मा की जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन मेरठ, और एक है एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर जिसके राइटर हैं डॉक्टर विजय मित्तल, VK गोयल और इमरान खान और मनीष यादव। तो इसमें हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग चल रहा है हम लोगों का। तो हम लोग देखते हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का। इसके साथ ही हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का सिलेबस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड सिलेबस है, डिटेल में दिया गया है। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, स्क्रू थ्रेड और नट एंड बोल्ट, लॉकिंग डिवाइस, और फिर हम लोग देखते हैं की एंड क्वार्टर और रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, फिर कॉपलिंग। ये हम लोग इतना देखेंगे। फिर 8वां पार्ट आता है यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। ये हम लोगों का सिलेबस है पूरा। तो सिलेबस में हम लोगों का फर्स्ट लेसन से ही चल रहा है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग में हम लोगों ने कॉर्नर हॉल्विंग जॉइंट देख लिया है, टी हॉल्विंग जॉइंट देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स एंड कॉर्नर जॉइंट का देखेंगे। ये देखिए अध्याय के रूप में है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, स्क्रू थ्रेड, नट एंड बोल्ट्स, लॉकिंग डिवाइस, डिटेल असेंबली ड्राइंग, रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट्स, कॉपलिंग और ऑटोकैड। ये क्वेश्चंस हैं हमारे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर का ही है क्वेश्चंस, इसमें सभी दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग कॉर्नर हॉल्विंग जॉइंट देख चुके हैं, क्रॉस हॉल्विंग जॉइंट देख चुके हैं, और हम लोग टी हॉल्विंग जॉइंट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट। मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट ये क्वेश्चंस है। इससे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चंस है कि चूल एवं 60 ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है चूल, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कि चूल एवं 60 काठ जोड़ यानी कि मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट के दो भागों का विवरण आरेखन चित्र 1.121 में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचे। वो दृश्य कौन कौन से हैं? समन्वयोजन आरेखन, फ्रंट एलिवेशन, सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू, ऊपरी दृश्य टॉप व्यू,
और पार्श्व दृश्य साइड व्यू सभी आवश्यक आयाम यानी कि डायमेंशन डालें। पहले कोण प्रक्षेप विधि का उपयोग करें, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज करें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज करें। ये हमारा क्वेश्चंस था। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि संक्षेप में देखें कि एक मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट दिया गया है, जिसका विवरण दिया गया है, जिसका डिटेल दिया गया है, और उस डिटेल्स को हमें उसका असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद से उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ये हम बनाएंगे। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम बनाएंगे। तो फ्रंट का टॉप साइड व्यू हम बनाते हैं। तो इससे पहले हमें अपने डिटेल्स ड्राइंग दो दिए गए हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड पार्ट, दो पार्ट हैं। ये दो पार्ट हैं। इन दोनों पार्टों को हमें देखना है और ये कैसे बना है इस पर भी ध्यान देना है, और कितने डायमेंशन का है ये भी ध्यान देना है, और फिर इसे जॉइंट करना है, इसे असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद से ये कैसा दिखेगा ये देखना है। यहाँ पे असेंबल है, ये यहाँ पे ये इसका असेंबल है, और असेंबल के बाद से तब हमें जो है इसके फ्रंट और टॉप साइड व्यू देखना है। जो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू है, जो यहाँ पे ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो डिटेल्स ड्राइंग दिया गया है उसको पहले बनाते कैसे हैं, वो कैसे बनता है। बच्चों की सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि यह वुडन जॉइंट कैसे बनता है, और उसे बनाने के बाद से जो है जब उनके पास बनाने की टेक्निक आ जाती है, बनाने लगते हैं, तब उसे वो असेंबल भी कर पाते हैं, और असेंबल होने के बाद से वह फ्रंट टॉप साइड व्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो है वो इससे पहले सेमेस्टर में अच्छी तरह से पढ़े होते हैं, जानते हैं, तो निकालने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसे हम पहले अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पार्ट जो है 150 mm के डायमेंशन की एक लाइन है। तो हम, और ये 50 mm की देखिए मैं बना करके इसी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये हमारा 50 mm है। 50 mm के बाद से ये डिस्टेंस हम 150 जा रहे हैं, फिर 150 ये गए, और ये डिस्टेंस 50 mm हम फिर मिला लेते हैं। ठीक, ये इसमें मिला रहता है, 50 mm हो जाता है, ये मिला रहता है। ये मिलने के बाद से अब हमको जाना होता है 45 mm। 45 mm ये चले गए हम 45 mm, फिर हम ये जा रहे हैं और ये जा रहे हैं, ये मिला दिए। ये मिलने के बाद से ये भी डिस्टेंस जाते हैं 45 mm, और फिर इन दोनों को मिला देते हैं। तो इस तरह से ये डिस्टेंस जो हो जाता है 50 mm, ये 50 हो गया, ये 45 mm का हो जाता है, और ये पूरे की पूरे हमारा 150 mm है, 50 mm है। और ये बीच में यहाँ पे
एक स्लॉट कटा हुआ है, गड्ढा कटा हुआ जो 50 mm की चौड़ाई में है और 15 mm की मोटाई में कटा हुआ है। तो ये 15 mm में ये कटा हुआ है इस तरह से, और ये 50 mm इधर जा रहे हैं, 15 mm ये, और फिर दिखा देते हैं और इसमें ये अंदर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये कटा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जो ये 50 mm बीच में हम 50 mm ले लेते हैं, 50 mm ले देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से हम इसमें इसके जो ये 15 mm की मोटाई में 50 mm की लंबाई में ये जो स्लॉट कटा हुआ है, जो स्लॉट कटा हुआ है, इसमें हम ऊपर वाले पार्ट को भी उसी साइज़ का 15 mm की मोटाई में होता है और इसे ला करके इसमें एडजस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके हम ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं। ऊपर वाले पार्ट में बनाना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये डिस्टेंस हम लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस हम आए, ये डिस्टेंस गए, ये डिस्टेंस गए और ये मिल गया। ये मिलने के बाद से ये डिस्टेंस इधर से गए, फिर हम इधर आए, ये डिस्टेंस जाने के बाद से हम ये यहाँ से फिर नीचे की तरफ आते हैं, फिर ये गए आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, और फिर ये आगे मिलाए, फिर ये मिलाए, फिर ये मिलाए और फिर ये मिल गया। फिर यहाँ आने के बाद से इसको मिला दिए, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, और फिर ये डिस्टेंस ला करके इसे मिला देते हैं, इसे मिला देते हैं। अब ये डिस्टेंस ला करके इसमें हम एडजस्ट कर देते हैं, इसे के होल में, इसके होल में हम ला करके मिलाते हैं। इसमें होल में मिलाने पर हमें ये दिखाई देता है कि ये जो है एक असेंबल ड्राइंग तैयार होती है। और वो जब ये असेंबल ड्राइंग हमें इस तरह का दिखाई देता है, ये असेंबल ड्राइंग इस तरह का दिखाई देता है। ये असेंबल ड्राइंग हो गया। अब इस असेंबल ड्राइंग को भी हम बनाते हैं। असेंबल ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, ये भी बनाना बड़ा ही आसान है। मैं इस क्वेश्चंस का एक एक चीज़ बताऊंगा स्क्रीन पे, फिर हाथ से फिर समझाएंगे ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये 150 mm, ये 50 mm का डिस्टेंस, ये 150 mm ये डिस्टेंस, ये मिलाए, ये डिस्टेंस गए, ये डिस्टेंस गए, इसको मिलाए, ये डिस्टेंस गए, ठीक। इसके बाद देखते हैं ये डिस्टेंस लाकर इसे मिलाते हैं, ये डिस्टेंस मिला दी, इन दोनों को मिलाते हैं, इसमें आगे जाते हैं, इसमें आगे जाते हैं, फिर इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक। ये डिस्टेंस नीचे तक आता है, ये डिस्टेंस देखिए ये अलग से आ गया है। ये इस डिस्टेंस को आप इरर मानिए, इस डिस्टेंस को आप इरर मान लीजिए, और ये आकर के यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस आकर के ये हमें एक आकार से यह आकर के हमारा असेंबल ड्राइंग हो गया। यह आकर के हमारा एक असेंबल ड्राइंग हो गया। और इस असेंबल ड्राइंग को जब हम फ्रंट से देखेंगे तो इस असेंबल ड्राइंग में हमें फ्रंट से क्या दिख रहा है, टॉप से क्या क्या दिखेगा और साइड से क्या क्या दिखेगा, इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। क्वेश्चन में पहले ही कह चुका है, क्वेश्चंस में पहले ही कह चुका है कि ये जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें इसे बनाना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें इसे बनाना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि हमारी कौन सी ड्राइंग किस स्थान पर बनेगी, कौन सी ड्राइंग हमारी किस स्थान पर बनेगी, क्योंकि हर पार्ट का एक स्थान निर्धारित होता है और वो ड्राइंग का पार्ट उसी स्थान पर बनता है। वो ड्राइंग का पार्ट जो है उसी स्थान पे बनता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या क्या करते हैं, देखिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है, यहाँ हम नीचे बना रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है और एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। उसका भी जो है थोड़ा सा जैसे एक होता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक हमारा होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये दो होते हैं, इन दोनों पे हमें ड्राइंग बनती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। तो इन दोनों को बनाने के लिए जो है, इन दोनों को हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जिस रूप में पूछता है, क्योंकि कभी कभी हमें देखते हैं कि क्वेश्चंस को जो है अगर इसी को फर्स्ट में ना लिख करके थर्ड में दे दिया, क्वेश्चन यही रहे और जो है यहाँ पे सब कुछ यही रहे, ड्राइंग भी यही रहे और थर्ड में दे दे तो क्या होगा। तो इसलिए हमें फर्स्ट और थर्ड दोनों जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में जानते हैं कि फर्स्ट में हमारा सबसे पहले फ्रंट व्यू बनता है। फर्स्ट में हमारा पहले फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बनेगा। अब बारी आती है साइड व्यू की। साइड व्यू की बारी आती है तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ही साइड में बनता है। फ्रंट व्यू के ही साइड में बनता है, वो फ्रंट व्यू के साइड में बनेगा। तो यह देखना होता है कि फ्रंट के किस साइड में बनेगा, लेफ़्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा, लेफ़्ट हैंड साइड में बनेगा कि राइट हैंड साइड में बनेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक सिद्धांत या जो जानते हैं कि लुक एंड ड्रा अपोजिट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि लुक एंड ड्रा अपोजिट, जिस साइड से देखते हैं साइड व्यू उसके विपरीत साइड में बनाते हैं, यानी कि लेफ़्ट का देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम उस ड्राइंग को उसका साइड व्यू लेफ़्ट से देखते हैं, बाएं से देखते हैं तो उसको दाएं की तरफ बनाते हैं, लेफ़्ट से देखते हैं तो उसको राइट में बनाते हैं। तो जैसा कि और यदि हमें मतलब ऑब्जेक्ट में अगर दाहिनी तरफ दिखाया है साइड व्यू तो हम उसे बाएं की तरफ दिखाते हैं। तो चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं कि हमें बाएं तरफ से ही दिखाया है तो हम यहाँ दाएं की तरफ, यहाँ हमारा साइड व्यू बन जाता है। तो ये बात होती है हमारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की और यहाँ पे साइड व्यू हमारे बाएं तरफ दिखाया है तो दाहिने तरफ बन गया है। अब बारी आती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। ड्राइंग के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की आती है, यानी कि ड्राइंग के पार्ट वही रहेगा लेकिन उसके वो कहाँ पे बनता है यह जान लेना अभी आवश्यक है। तो अब हम थर्ड में भी जान लेते हैं कि थर्ड में कहाँ बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा टॉप व्यू पहले ऊपर बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनेगा। थर्ड में क्या बनता है, हमारा टॉप व्यू पहले बनेगा। टॉप व्यू के नीचे हमारा बनता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इसके नीचे हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू तो हमेशा ही फ्रंट के ही साइड में बनेगा, तो फ्रंट के साइड में बनेगा। तो कहाँ बनेगा, थर्ड में। अब हम देखते हैं कि यदि थर्ड एंगल में बाएं का दिख रहा है, बाएं तरफ का साइड का दिख रहा है तो बाएं में ही बनाते हैं, और यदि दाएं तरफ का साइड व्यू है तो हम उसे दाएं तरफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाएं तरफ का है तो हमारा यहाँ पे साइड व्यू बाएं तरफ बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये जान लेते हैं।
अब यहाँ पे जिस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हमारा फ्रंट व्यू बनता था जिस स्थान पे, अब उस स्थान से अलग हट करके हमारा थर्ड एंगल में अलग हो गया। पार्ट वही रहता है, अब केवल स्थान चेंज हो जाता है। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, फ्रंट व्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, टॉप व्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, साइड व्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे हम 45 डिग्री, यानी कि अगर हम प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर जाते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हमारा 45 डिग्री का जो है यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद से प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर जाते हैं तो ये बनता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। या फिर अपने कंपास को इन दोनों जगहों पर लगा करके ऑब्जेक्ट को लाते हैं और फिर उसे लाइन खींच देते हैं। तो ये तो रहा फर्स्ट और थर्ड के बारे में। तो हम अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में जिस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग बना रहे हैं उसको देखेंगे। देखते हैं। हाँ, अब हमें फ्रंट से दिख रहा है, इसके फ्रंट से देखते हैं फ्रंट से क्या दिख रहा है। पूरा ऑब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ दिखाते हैं। अब देखिए फ्रंट से हमें ये दिखेगा, फ्रंट से हमें क्या क्या दिखेगा, ये पूरा दिखेगा। ये जो है पूरा 150 mm का ये है और 50 mm का ये है, और फिर यहाँ से ये जो पार्ट गया हुआ है ये पार्ट दिखेगा। ये भी जो है 50 mm गया हुआ है। इसकी ऊंचाई जो गई है ये 50 mm गई है और 50 mm की इसकी ऊंचाई गई है, साइड से भी ये 50 mm है, तो ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं, फ्रंट भी बनाएंगे। फ्रंट में हमें ये दिखेगा, फ्रंट में हमें सिर्फ हाँ ये मतलब ये पूरा का पूरा सामने वाला जहाँ ये दिखेगा, बस ये इतना दिखेगा। तो हम यहाँ से ये 50 mm जाएंगे सीधा और 50 mm इधर से, यानी 150 mm इधर से जाएंगे, फिर 50 mm जाएंगे, फिर इसे मिला देंगे। इसके बीच पे 50 mm का ये, 50 mm का ये, 50 mm का ये बन जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंड पार्ट को ऊपर से जोड़े हुए हैं, वहाँ के बीच का मटेरियल निकला हुआ है, तो उस चीज़ का पे हम देखेंगे जो हमें डॉटेड, उससे हिडन चीज़ को, उसके छिपी हुई चीज़ को हम डॉट में दिखा देंगे। वहाँ मटेरियल गैप था, वहाँ दूसरी जगह से आया हुआ है, यानी कि वहाँ गड्ढा था, तो हम उसे डॉटेड यहाँ से डॉटेड दिखा देते हैं। तो बनाते हैं, देखिए ये दिख रहा है। तो फ्रंट से हम जिस तरह से बताए हैं कि सबसे पहले हम ये 50 mm ये जा रहे हैं, 150 mm ये जा रहे हैं, 50 mm ये गए, ये इस तरह के बना। फिर इसके मिड से जा रहे हैं 50 mm ये गए, 50 mm ये, 50 mm ये, 50 mm का ये हो गया। इस तरह से बीच का जहाँ पार्ट, ये होल वाला पार्ट जहाँ से आपको डिटेल में देखे हैं, होल वाला पार्ट यहाँ पे है, तो उस वाले पार्ट को डॉटेड दिखा देते हैं। इस तरह से ये हमारा सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू, सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू हो गया। और ये इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन देते हैं ये हो जाएगा 150 mm का। इस तरह से ये हुआ। अब फ्रंट के बाद से हम आते हैं टॉप पे आते हैं। टॉप को देखते हैं तो टॉप से क्या क्या दिखता है। टॉप से हम देखेंगे तो हमें ये पूरा का पूरा ये यानी कि ये हमको दिखेगा, ये दिखेगा टॉप से, ये दिखेगा और ये दिखेगा, यानी 150 का ये दिखेगा। और ये तो ये क्या है कि इसी के बीच में ये दिखाई देगा। इसी के बीच में ये दबा हुआ ऊपर से देखेंगे तो इसी के बीच में ये जो लाइन गई हो 150 के, इसी के बीच में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे है ये देखिए 150 mm, फिर ये 45 mm, 150 mm और ये 45 mm यहाँ पे था, ये 45 mm का था, ये 45 mm का था। तो ये 45 mm की चौड़ाई में का ये बनेगा, 45 mm की चौड़ाई में ये बन गया। हाँ, 45 mm की चौड़ाई में ये नीचे आ जाएगा और ये पूरा 150
ये 100 पूरा 50 बन जाएगा, 150, फिर 45 mm, देखिए ये 45 mm और ये 100 पूरा 50 बन जाएगा, ये 150 पूरा बन जाएगा। और बीच में ये जहाँ से आएगा ये 50 mm पे जो ऊपर वाला टॉप का दिख रहा था वो बीच में आ जा रहा है। और ये यहाँ पे हम वुडन का सिंबल भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम वुडन का सिंबल भी दिखा देंगे, वुडन का सिंबल भी दिखा सकते हैं जहाँ पे डार्क है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा ऊपरी दृश्य, जिसको कहते हैं टॉप व्यू, जिसको हम कहते हैं टॉप व्यू कहते हैं। ये हमारा टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू के बनने के बाद से अब हमारी बारी आती है साइड व्यू की। टॉप के बनने के बाद से अब बारी आती है साइड व्यू की। साइड व्यू हम लोग देखते हैं, साइड व्यू जैसा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा फ्रंट के पास ही बनता है, फ्रंट के पास ही बनता है। तो हम फ्रंट के पास गए, वहाँ से प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर गए और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे असेंबल में ये क्या क्या साइड से दिखेगा, इसको भी दिखा देते हैं ताकि ये हमको दिखेगा। हाँ, ये साइड से हमें ये पूरी की पूरी ये ड्राइंग दिखेगी, ठीक। और इसके साथ ही यह ड्राइंग दिखेगी, ये ड्राइंग दिखेगी। और ऐसा दिखेगा कि यह 45 का ऊपर वाला इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दिखेगा और ये दिखेगा हमें साइड से। तो हम लोग यही देखते हैं और यहाँ बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा 100 mm ये आ जाएगा, पूरा का पूरा ये 50 mm का आपका ये हो गया, 50 mm का ये और 50 mm का ये, यानी कि 100 mm का ये पूरा हमारा आ जाएगा 45 mm। 45 mm की चौड़ाई में ये पूरा 45 mm की चौड़ाई में 100 mm का एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये आ जाएगा। और ये आता है इसी के प्रोजेक्शन लाइन जाती है, प्रोजेक्शन लाइन जाती है जो फ्रंट से और जैसे टॉप से भी जाती है। तो ये बन गया नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, और ये ऊपरी पार्ट हो गया। तो इस तरह से, और यहाँ भी हम चाहें तो इसका वुडन का सिंबल इसमें भी हम बना सकते हैं, वुडन का सिंबल बन गया। तो इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ये बन गया। ये तो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे थे, पार्श्व दृश्य बन गया। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड बन गया। अब हम इसी को कॉपी पे आपको दिखाते हैं ताकि आपको बनाने में कहीं से कोई दिक्कत ना आए। इसमें हम आपको इसका जो है असेंबल ड्राइंग दिखाते हैं। और असेंबल ड्राइंग के बाद से, क्योंकि क्वेश्चंस में तो आपके डिटेल्स दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको डिटेल ड्राइंग दिया रहेगा। अब हम इसको असेंबल ड्राइंग को बनाते हैं। देखिए, असेंबल ड्राइंग को बनाते हैं और असेंबल ड्राइंग बनने के बाद से असेंबल ड्राइंग बनाते हैं। हाँ, असेंबल ड्राइंग को हम देखिए बनाते हैं। यहाँ पे हम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 50 mm का जो साइड्स था ये बना दिए और ये डिस्टेंस जा रहे हैं 30 डिग्री पे, ये डिस्टेंस 30 डिग्री पे जा रहे हैं और इन दोनों को मिला रहे हैं, ठीक। इसके जाने के बाद से ये डिस्टेंस गए, ये डिस्टेंस गए, ठीक। और इसके बाद से ये डिस्टेंस जा रहे हैं, ये डिस्टेंस जा रहे हैं, ये बन रहा है। और यहाँ से ये डिस्टेंस गए और फिर यहाँ से हम ये ऊपर वाला पार्ट दिखाते हैं और फिर ये यहाँ से ये ऊपर का पार्ट दिखता है और फिर जो है ये
यहाँ से अभी इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, फिर इसी को यहाँ से ये डिस्टेंस जाते हैं, इससे ये गए, ये यहाँ मिलाए, ये यहाँ मिलाए, यहाँ मिलाए, और फिर ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ गए और ये यहाँ आए। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया हमारा। इस तरह से ये बन करके तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ से होल वाला पार्ट तो अंदर से गया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये बना आपका असेंबल ड्राइंग। अब इस असेंबल ड्राइंग में जैसे ये हो गया था 150 mm, ये 150 mm हो गया था, ये 150 mm हो गया था, और ये चौड़ाई जो थी ये 50 mm थी, 50 mm थी, और 50 mm ये भी था, 50 mm ये भी था, हाँ, और ये भी ऊंचाई जो थी ये 50 mm थी, ये भी ऊंचाई जो थी ये 50 mm थी, और 50 mm ये भी था, 50 mm ये भी था। ये जो था, ये जो डायमेंशन थी, यह डायमेंशन आपका 45 था, ये डायमेंशन जो थी यह 45 था, 45 में। इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। अब जब हम फ्रंट से इसे देखते हैं, जब हम इसे फ्रंट से देखते हैं तो हमारा ये दिखेगा फ्रंट से, ये और ये इस तरह का फ्रंट से दिखा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 50 mm जाते हैं, पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये निर्धारित कर लेते हैं हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। अब बारी आती है साइड व्यू, तो हमेशा फ्रंट के साइड में ही बनता है, जो कि बाएं का है तो बाएं में ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वुडन का सिंबल दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुडन का सिंबल दिखाना है, और यहाँ पर भी वुडन का सिंबल है। इस तरह से यह है। तो अब हम देखते हैं, पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं, हम फ्री हैंड बना रहे हैं, आप जो है माप करके बनाएंगे। ये सबसे पहले हम 150 mm ये जा रहे हैं, 150 mm गए, 150 mm में ये 50 mm, ये 50 mm, ये गया, ये मीट पे आए, इसके मीट पे आए, ये 50 mm बीच में छुड़ा हुआ है, 50 mm पे हम यहाँ से ये 50 mm और जा रहे हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई जो हो रही है 50, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ तक 50, यानी कि 100 mm हो रहा है। तो इस तरह से ये यहाँ हुआ, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक डॉटेड, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मिली होगी। इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू बनकर तैयार होता है। सम्मुख दृश्य जिसे कहते हैं, सम्मुख, जिसको कहते हैं सम्मुख दृश्य, यानी कि फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। अब बारी आती है टॉप की, तो टॉप से हमें देखते हैं, टॉप से हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये दिखेगा। तो टॉप से हम देखते हैं, तो पहले ये पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल बनेगा, और इसके अंदर ये आ जाएगा, ये 50 mm का ये आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये प्रोजेक्शन लाइन में अगर लेकर आते हैं तो सीधा में बनेगा, तो इसके सीधा में इक्वल पार्ट में रहता है, और ये 45 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ये हो गया। इसमें ये 50 mm, इसमें यह 50 mm की यहाँ से यहाँ तक जो है वो 50 mm पे जो ये ऊपर का है इसके प्रोजेक्शन लाइन लाते हैं अगर, तो इसी के सीधा में आता है, ये 50 mm का ये बन जाता है। इसे भी हम चाहें तो यहाँ पे वुडन का सिंबल दिखा देते हैं, ताकि ये ऊपर वाला पार्ट था, ये ऊपर वाला पार्ट था। इस तरह से ये इसकी भी डायमेंशन अगर चाहें तो ये 150 mm की डायमेंशन हो गई है, 150 mm की डायमेंशन हो गई, 45 mm का ये हो गया, 45 mm ये हो गया, ये हो गया ऊपरी दृश्य, ऊपरी दृश्य जिसको कहते हैं टॉप व्यू, इसको कहते हैं टॉप व्यू। अब बारी आती है पार्श्व दृश्य की। पार्श्व दृश्य की आती है,
तो ये हमेशा फ्रंट के साइड में बनता है, जैसे यहाँ पे है, जैसे हमारा यहाँ फ्रंट हो गया, यहाँ टॉप हो गया। अब यहाँ से अगर प्रोजेक्शन लाइन को यहाँ ले जाएँ और यहाँ से भी ले जाएँ, तो यहाँ से आए ये 45 और ये यहाँ से यहाँ, यानी कि पूरा 100 mm, पूरा 100 mm इसके सिधाई पे जाते हैं, पूरा 100 mm ये आते हैं और इसके सिधाई के बराबर ये हमारा नीचे वाला पार्ट जाता है। ये जो हम इधर देखते हैं साइड से हमें क्या क्या दिखेगा, साइड से हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो साइड से ये देखे ये बना, जिसमें ओरेंट का सिंबल हम दिखा सकते हैं, ओरेंट का सिंबल दिखा दिए, और ये बना। तो इस तरह से ये हमारा साइड भी बन गया। इसकी पूरी डायमेंशन हो जाएगी 100 mm, 100 mm हो गई। और ये जो है 15 15 15 का ये डिवाइड हो गया, 15 15 15 में 45 mm का ये है। तो 15 15 15 में ये डिवाइड हो गया। इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बन गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बन गया। और एक बार आपको हम फिर जो है इसके मूल पे लेकर जाते हैं, जो ये है, हाँ ये लेकर जाते हैं और इसे हम देखते हैं कि ये हमारा फ्रंट टॉप साइड व्यू ये लिख रहा है। ये हमारा डिटेल था, ये डिटेल था, इन दोनों को जोड़े हैं तो ये असेंबल बना है, असेंबल ड्राइंग बना है। इस असेंबल ड्राइंग को देखने के बाद से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आ गया है। एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन रहेगा और पूरा डिटेल्स ड्राइंग ये होगी। अब हमें बनाना होगा तो हम पूरा असेंबल बनाते हैं, ये असेंबल बनाते हैं, असेंबल के बाद से उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। आशा करते हैं बच्चों आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।